जिम्मेदारियों से भागते अधिकारी। कृषि विभाग में बड़ा खुलासा। फर्जी दस्तावेज, प्रतिबंधित कीटनाशक और कार्रवाई से बचते नमस्कार, मैं अफसर। पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी। इस वक्त कृषि निदेशालय में मौजूद हूँ क्योंकि मामला जुड़ा है कृषि विभाग से। लगातार हम उन कानूनों की बात करते हैं जिनको संवेदन संरक्षण के लिए बनाया गया है। हर विभाग के पास अपने कानून मौजूद है, लेकिन जब कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तब तब उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तब कहीं ना कहीं अधिकारी उससे बचते हुए नजर आते हैं। ये पूरी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इस पूरी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जब कृषि निदेशालय के पास पहले से मौजूद कानून मौजूद है इंसेक्टिसाइड को लेकर के, यानी हम कहें तो हमारे जो कीटनाशक विक्रेता है उनको लेकर के जो कानून पहले से मौजूद है 1968, क्या उनका पालन हो रहा है? देखिए, इस पूरी रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं। तो रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा। प्रदेश और केंद्र सरकार चाहे जितना दावा करें कि उनके विभाग सख्त नियमों के तहत चलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। और यह कड़वी सच्चाई एक बार फिर कृषि विभाग की लापरवाही से उजागर हुई है। कीटनाशक अधिनियम 1968 कानून मौजूद, पर क्या अधिकारी उसका पालन करवा भी रहे हैं? भारत का कीटनाशक अधिनियम 1968 उत्पादन, बिक्री, उपयोग और आयात निर्यात तक सब कुछ नियंत्रित करता है। अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार है। लाइसेंस निलंबित करें, जुर्माना लगाएं या कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करें। जुर्माना 10,000 से 50,000 तक और 2 साल की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकारी स्वयं कह रहे हैं, अगर कार्रवाई करेंगे तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, यानी कार्रवाई से बचने का बहाना और विभाग की निष्क्रियता का खोल खुलता हुआ सच। नतीजा, उल्लंघन जारी, कानून कागजी और फाइलें दफ्तरों में घूमती रहती हैं। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी हैं आप। जिले में जितने भी जो पेस्टिसाइड्स या हम ये कहें कीटनाशक बेचने वाली जो दुकानें हैं, जो डीलर्स हैं, उनका आपके यहाँ से पंजीकरण किया जाता है। उन पंजीकरण करने की क्या नियम व शर्तें हैं और उसके करने की आवश्यकता क्यों है? जनपद में जितने भी कीटनाशी रसायनों का जो भी लाइसेंस धारक है उनको भी इन्वेस्टमेंट पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आवेदन आते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसमें ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम के बाद ही यहाँ पर उस जो भी संबंधित फर्म होते हैं उनकी सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता क्यों है? किस वजह से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है उनको अपने यहाँ पर जनपद में अपने कारोबार को बढ़ाने और किसानों को जो सही समय पर कीटनाशक दवाइयाँ रसायन प्राप्त हो सकें, इसी आधार पर हम लोग उनको ये लाइसेंस की कार्रवाई जारी करवाते हैं। सर, जो लोग लाइसेंस लेकर के, उसमें कुछ लोग जो है कीटनाशक विक्रेता है, कुछ लोग जो है पेस्टिसाइड, यानी हम उनको पेस्ट कंट्रोल का काम करने के लिए बोलते हैं, पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी, उन सब का रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ होता है। लेकिन हमें ये नहीं अब तक पता चल पा रहा है कि आखिर उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता क्यों है। ये नहीं मैं इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। इसमें यह है कि भाई इनको प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से लोग काम, जो भी नियम कानून है उसके आधार पर लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो प्रॉपर सही ढंग से उनको केमिकल मिले जनता को, या पेस्ट कंट्रोल का काम सही ढंग से हो सके, जो भी इंसेक्टिसाइड एक्ट के आधार पर कार्रवाई करें। और इसी के आधार पर नियमित रूप से विभाग के द्वारा भी निरीक्षण और नमूने लेने की कार्रवाई की जाती है, जिससे कि समय समय पर जो भी रसायन है, दवाइयाँ सही ढंग से किसानों को मिल सकें। तो इसमें ये प्राय देखने को आया है कि कई लोग ऐसे हैं, शायद आपकी भी जानकारी में हो, जो गैर लाइसेंस धारक हैं। क्या उन पर किस तरह की कार्रवाई या कीटनाशक अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई बनती है? इसमें लगातार विभाग के द्वारा निरीक्षण कार्रवाई की जा रही है और जो भी उनको नोटिस भी जारी किया गया समय समय पर, अखबारों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जा रही है। और
मौके पे यदि कोई भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं सर? अभी तो प्राथमिक तौर पर तो उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं ना, और यदि एक बार नोटिस जारी करने के पुनः उनके बाद गतिविधि की है तो उनके खिलाफ इंसेक्टिसाइड एक्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई भी की जाती है। सर, एक लाइसेंस धारक है जिसका अभी हाल ही में आपने एक लाइसेंस सस्पेंड किया है, उसके विषय में जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि आपके यहाँ पर उन्होंने गलत तथ्य दे करके लाइसेंस प्राप्त किया है। तो इस तरह की कोई कोई भी जिसकी शिकायत आपको मिलती है या कोई दोषी पाया जाता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं? अभी एक मामला आया था प्रकाश में, तो उसके खिलाफ फिर जांच की गई जो कि सही पाया गया, तो इसका फिर कृषि रक्षा अधिकारी के द्वारा इसके लाइसेंस की कार्रवाई निरस्त की गई, और भविष्य में यदि उनके द्वारा पुनः कार्रवाई की जाती है तो इसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करने की कार्रवाई करेंगे, और उनको पुनः नोटिस जारी किया गया कि भाई यदि उनके द्वारा पुनः की जाती है तो फिर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उनके खिलाफ नियम अनुसार। कुछ लाइसेंस धारक ऐसे हैं जो गैर प्रतिबंधित जो कीटनाशक है उनकी सेल कर रहे हैं, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि मार्केट में नोआन नाम की एक दवाई है जिसको आपके यहाँ प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन वो बाजार में खुलेआम धड़ेले से बिक रही है। जो भी प्रतिबंधित दवाइयाँ निर्धारित की गई उसके खिलाफ भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसको भी जो भी मौके पर पाया जाता है संबंधित फर्म को लिखित रूप से हम लोग इसमें नोटिस जारी करें कि भविष्य में यदि दोबारा निरीक्षण समय पाया जाता है तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है विभाग के द्वारा। सर, अगर हम हमारे चैनल के माध्यम से कोई इस तरह के डीलर्स को आप अपना संदेश देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सभी जो भी हमारे यहाँ पर जनपद में कार्यरत लाइसेंसधारी हैं वो नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि आपके द्वारा भविष्य में कोई भी गलत कार्य किए जाते हैं या गलत ढंग से आप लोग लाइसेंस की कार्रवाई करें तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और विभाग के द्वारा इसमें नियमित रूप से हमारे नीचे कृषि रक्षा अधिकारी, हमारे जो भी नीचे के अधिकारी हैं, नियमित रूप से सघन चेकिंग की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ इंसेक्टिसाइड एक्ट के अधीन ठोस कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से मेरा सभी जो भी संस्थान है, जो भी जिन संस्थानों में पेस्ट कंट्रोल की कार्रवाई की जाती है, ये वो भी जनपद में जो अधिकृत लाइसेंस धारी है उन्हीं से कराएं, और टेक्निकल ढंग से लोग कार्य करें, उन्हीं के माध्यम से आप पेस्ट कंट्रोल की कार्रवाई करवाएं, जिससे कि विभाग को भी और अन्य जो भी आप जनता की अब विषय यह है कि अधिकारी आखिर इन कार्रवाइयों से बचते क्यों? बड़े दबे शब्दों में जब हम अधिकारी से बात करते हैं तो कैमरे पर कुछ ना बोलते हुए ये बताते हैं कि अगर हम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारे को जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ेगा, और समय समय पर हमारा ट्रांसफर होता रहता है, तो हमें बार बार उस केस की पैरवी के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा जहां पर हम वो एफआईआर दर्ज करेंगे। यही मुख्य कारण है जिस वजह से अधिकारी बचते हुए नजर आते हैं, और गैर लाइसेंस धारकों पर या फिर जो प्रतिबंधित कीटनाशक बेच रहे व्यक्ति हैं उन पर किसी भी तरह का जो कार्रवाई करने से वो साफ बचते नजर आते हैं। और इस पर क्या कुछ है और किस तरह से मार्केट में मौजूद हैं अवैध कीटनाशक और किस तरह से जो है गैर लाइसेंस धारक काम कर रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट ये जो प्रतिबंधित है, और आपका ये कहना है कि मेरे पास 2-3 बोतलें पड़ी थी। जो प्रतिबंधित दवाइयाँ है आप लाइसेंस धारक होने के नाते भी बेच रहे हैं, क्या कारण क्या है? नहीं बेच नहीं रहा मैं तो, मतलब भाई बंदी में आपको दे दी थी मैंने। मैं तो आपसे एक दो पड़ी थी, मैंने चलो दे दी आप। मेरी तो आपसे रिश्तेदारी नहीं है, मैं नहीं रिश्तेदारी कोई नहीं है, पर मैं बेचता नहीं हूँ वैसे। बेचते नहीं है ना, मैं नहीं बेचता। अब आइंदा से कभी देखेंगे भी नहीं आपको मेरे पास बेचते हुए, मेरे पास हो ही नहीं। आपको पता नहीं प्रतिबंधित दवाई है? हाँ जी, प्रतिबंधित है। हाँ जी। क्यों बेच रहे? नहीं प्रतिबंधित तो है, लेकिन क्यों बेच रहे? तभी तो पूछा है, प्रतिबंधित है ना, क्यों बेच रहे? नहीं आप कौन हो? कहाँ से लाए? आप कौन हो सर? पहले मैं भी बता देता हूँ। नहीं पहले आप भी तो बताओ ना कौन है। देहरादून गैर लाइसेंसी पेस्ट कंट्रोल का आतंक। राजधानी में तो हालात और भी गंभीर है। लाइसेंसधारियों से कहीं ज्यादा संख्या गैर लाइसेंसधारी पेस्ट कंट्रोल और कीटनाशक कारोबारियों की है। ये लोग खुलेआम काम कर रहे हैं, बिना डर बिना रोक, और खतरे का पैमाना आरटीआई से सामने आए आंकड़े आपको हिला देंगे। कोरोनेशन हॉस्पिटल,
2020 से 2023 367 रजिस्टर्ड केस, 23 मौतें हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट, 173 केस, 37 मौतें दून अस्पताल, दर्जनों केस, 29 मौतें। क्या ये आंकड़े डराते नहीं? क्या अधिकारी इन मौतों से अनजान है या जानकर भी मौन है? ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद में विभाग कितना सक्रिय होता है और इस तरह के जो गैर लाइसेंसी पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाले हैं, गैर लाइसेंसी जो कीटनाशक बेचने वाले व्यक्ति हैं, या जो अवैध रूप से बने हुए कीटनाशक हैं, जो प्रतिबंधित कीटनाशक है जो मार्केट में है, उस पर विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। तो देखना ये होगा कि क्या इस पूरी रिपोर्ट का कोई फर्क कृषि विभाग पर पड़ता है। तो बने रहिए, अगली खबर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे आखिर इस खबर पर कृषि विभाग ने क्या कुछ कार्रवाई करी। बने रहिए लोक साक्षी न्यूज पर।